किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों आज का जो समय है थोड़ा सा विशेष रूप से किसान साथी अपना और अपने परिवार के बच्चों का विशेष रूप से इस भयंकर बीमारी का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके मैं तो यही निवेदन करूँगा कि घर में ही रहें तो अच्छा रहेगा। ज़रूरी काम अगर आपके पास है तभी आप बाहर निकलें, ताकि इस जो भयंकर समस्या जो आज हमारे सामने आप आन पड़ी है इससे आप बच पाएँ। किसान साथियों हमने कीटनाशक के ऊपर पिछले कुछ दिनों से लगातार कंटिन्यू जो अनुभव हमारे बीच में रहे हैं उन विषयों पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मेरे को आपके बीच में एलोवेरा से संबंधित एक जैविक कीटनाशक के ऊपर वीडियो अपलोड करना था, लेकिन उस पर कुछ काम और हमारा बाकी है ताकि पूर्ण जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। उससे पहले हम आज एक ऐसे कीटनाशक के ऊपर बात करेंगे जो अपने आप में एक फंगिसाइड भी है और दूसरा किसी भी तरह की फंगस तने को हो, जड़ को हो या फ्लावरिंग में कुछ पौधों में फ्लावरिंग में अगर दिक्कत आ रही हो तो वहाँ भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। उस विषय पर हम किसान साथियों बात करेंगे। किसान साथियों ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में फिटकड़ी है। काफ़ी किसान साथी इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी किसान साथियों ने इसका उपयोग काफ़ी फसलों में किया है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट किसान साथियों ने इससे प्राप्त भी किया है। उनके अनुभव भी हमारे बीच में आए हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हैं, ये फिटकड़ी है। इस फिटकड़ी का उपयोग आप जैविक कीटनाशक के रूप में कैसे करें, किस तरह से करें, उस विषय पर किसान साथियों हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो मुख्य रूप से किसान साथी धान की फसल करते हैं या जहाँ पर फल इरीगेशन करते हैं, मुख्य रूप से फल इरीगेशन करते हैं, वहाँ पर फंगस की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर फंगस की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है, क्योंकि आज खुला पानी फल इरीगेशन से कोई भी किसान साथी पानी लगाता है तो वो पानी 1 से 2 दिन ज़मीन में रहता है और खड़ा रहता है, यानी ज़मीन उसको चोसती नहीं है, ज़मीन में अंदर वो सोखता नहीं है। तो उस वजह से फंगस की समस्या वहाँ पर देखने को मिल जाती है। या गहरी फसल, यानी जिस फसल में स्पेस ना हो, गहरी फसल अगर हम लगाते हैं तो उस जगह पर फंगस की समस्या हमारे सामने किसान साथियों आ जाती है। वहाँ पर इस फिटकड़ी का उपयोग हम किस तरह से करें उस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश आपके बीच में डालूंगा। सबसे पहले आप 1 से 1.5 किलो फिटकड़ी बाज़ार से ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी। जहाँ से भी आप लेना चाहें फिटकड़ी आपको बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर आप पता कर सकते हैं या अन्य कहीं भी आप इसका पता कर सकते हैं। ये फिटकड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। 1 से 1.5 किलो फिटकड़ी आपको लाना है, उसको किसी कपड़े में बांध देना है। 1 से 1.5 किलो फिटकड़ी लाना है, किसी कपड़े में बांध देना है और कपड़े में बांधने के बाद जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप फल इरीगेशन करते हैं, जहाँ से पानी देना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हैं। धीरे धीरे घुल घुल के ये फिटकड़ी खेत में इसका पानी जाता रहेगा, कुछ अंश भी जाएगा तो भी काफ़ी है। तो आपकी ज़मीन में कैसा भी फंगस क्यों ना हो, फंगस की वजह से पौधे निकलते हैं। वैसे तो वेस्ट डिकम्पोजर से फंगस में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन काफ़ी किसान साथियों की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और उस ज़मीन को सुधारने में समय लगता है, तो वहाँ पर इस फिटकड़ी का उपयोग आप कर सकते हैं। तो वो पानी के साथ में जाएगा तो किसी भी प्रकार की फंगस आपके खेत में है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको उसका बेनिफिट किसान साथियों मिलेगा। लेकिन किसान साथियों एक चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जिनकी ज़मीन का पीएच मान 7 से नीचा है, जिनकी ज़मीन का पीएच मान 7 से नीचा है, वो ज़मीन जो होती है वो एसिडिक होती है, वो ज़मीन जो होती है वो एसिडिक होती है। वहाँ पर किसान साथियों फिटकड़ी का उपयोग नहीं करना है। आपको विशेष करके ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन ज़मीन का पीएच मान 7 से नीचे या 6.5 से नीचे है वहाँ पर इस फिटकड़ी का उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि वो ज़मीन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो एसिडिक होती है। वहाँ पर इसका आप कभी भी उपयोग ना करें, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखें। दूसरा, बरसात का पानी जहाँ इकट्ठा होता है, बरसात की वजह से पानी खेत में आता है या बरसात जहाँ पर होती रहती है, उस समय भी काफ़ी किसान साथी इस बात की गलती कर देते हैं कि वे फिटकड़ी का उपयोग करते हैं। तो ऐसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। बरसात के पानी से जो भी किसान साथी अगर सिंचाई करता है तो वहाँ फिटकड़ी का उपयोग ना करें, क्योंकि बरसात का पानी जो ऑलरेडी जिसका पीएच बहुत कम होता है वो पानी एसिडिक होता है।
उस पानी के साथ इसका उपयोग ना करें। इस बात का विशेष रूप से किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। 1 से 1.5 किलो फिटकरी आपको लेना है प्रति एकड़ के लिए, और जहाँ पर पानी आपका चलता है वहाँ पर इसको छोड़ देना है। और महीने में 1 बार देंगे तब भी चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देंगे तब भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप फिटकरी चलाने का काम ना करें। काफ़ी बार देखा गया है ज़मीन में नीचे जैसे ज्वार लगाते हैं किसान साथी, या अन्य कोई भी वो लगाते हैं, कोई भी जैसे जिसको नीचे जड़ में जो कीड़ा लग जाता है, वहाँ भी इस फिटकरी का उपयोग आप कर सकते हैं। हमारी माताएं बहनें जो छत पर फार्मिंग करती हैं, वहाँ पर जैसे चींटियों की समस्या आ जाती है, तो थोड़ी बहुत फिटकरी का पानी उसमें मिला के वहाँ गमलों में डालने का आप काम करें, तो वहाँ जो चींटी होती हैं या जो छोटी प्रकार की जो प्राणी होते हैं जो गमलों में जाते हैं, लाल कलर की चींटियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो समस्या से आपका समाधान हो जाएगा। आपकी ज़मीन में कैसा भी दीमक का प्रकोप है, उससे आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ज़मीन आपका 7.5 से नीचे की जो मिट्टी है, और जहाँ पर फ्लोवरिंग की मात्रा कम होती है, यानी फ्लोवरिंग नहीं आता है, तो वहाँ भी इसका फोलियर स्प्रे बना के आप छिड़काव कर सकते हैं, या उसकी जड़ में आप डालने का काम कर सकते हैं। जैसे कि गमलों में आप यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ग्राम फिटकरी आप ले लीजिए। 100 से 150 ग्राम फिटकरी आप ले लीजिए, 10 लीटर पानी में उसको आप डाल दीजिए, वो 24 से 48 घंटे में रेडी हो जाएगी। उसके बाद उसमें से 1 लीटर निकालिए, 10 लीटर पानी लीजिए और गमलों में चला दीजिए। ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी आप फोलियर स्प्रे भी मान लीजिए करते हैं तो नीचे तने के आसपास करें, पत्तियों पर इसका फोलियर स्प्रे किसान साथियों आपको ना करना है। और थोड़ी बहुत मात्रा कम ज़्यादा अगर हो जाती है तो कोई भी किसान साथियों दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इसका एक अनुभव, प्रैक्टिकली अनुभव काफ़ी किसान साथियों ने किया भी है, और आप भी करके देखिए, आपको जैसा रिजल्ट मिले ज़रूर शेयर करने का किसान साथियों काम करें। और जिस किसान साथी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भविष्य में आने वाले वीडियो वो देख पाएँ। और जो भी वीडियो हमारे माध्यम से आता है वो अधिक से अधिक किसान साथियों के बीच में आप शेयर करने का काम करें, ताकि किसान साथी इसका लाभ उठा पाए। प्रयास करूंगा कि अगला वीडियो में आपको जल्दी ही एलोवेरा का देने की कोशिश करूंगा। कुछ काम उसके ऊपर बाकी है, वो हमारा पूर्ण हो जाएगा, और उसके बाद हम एलोवेरा से संबंधित एक 4 या 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। वो एक कीटनाशक भी होगा, वो एक आपका न्यूट्रिएंट भी होगा। शायद इसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमने उस पर गहन अध्ययन भी किया है, और इसमें हमारे एक किसान साथी है बेंगलोर से रवि जी, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रवि जी का, जिन्होंने एक इतना अच्छा अनुभव हमारे बीच में शेयर किया, ताकि हमारे किसान साथी उसका बेनिफिट उठा पाए। क्योंकि एलोवेरा की जो फार्मिंग है 40 से 50% फार्मर करते हैं, और फार्मिंग नहीं भी करते हैं तो एलोवेरा घर पर लगाने का किसान साथी काम करते हैं। तो उसका वीडियो आप लोगों के बीच में जल्दी हम शेयर करेंगे। तो किसान साथियों, आगे वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इसी के साथ आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।